हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। उसका रीज़न बताऊँगी अभी। एक्चुअली क्या है ना, एक लड़की कितना भी कमा ले ना, मतलब वो इतना ज़्यादा अमाउंट है कि वो ऐसी चीज़ों में खर्च नहीं करती, वो हमेशा बचाने की कोशिश करती है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी होता है। 2-3 सालों से मैं सोच रही थी अब लूँगी, मतलब बजट होने के बाद भी मैं मन नहीं करता है, मतलब कि इतना अमाउंट इस चीज़ में खर्च करने का। तो यही मेरे साथ भी होता है। मैं कुछ और चीज़ ले लूँगी लेकिन इन चीज़ों में वेस्ट नहीं करना। अब मन भी होता है कि हमें वो चीज़ लेनी है लेकिन ले नहीं पाते हैं। तो ज़्यादातर ये होता है कि अब जो खुद जॉब मैं तो जॉब करती हूँ, मेरे को 7-8 साल हो गए हैं जॉब करते-करते। लेकिन जब हम कमाते हैं ना, वो सैलरी आती है, वो मतलब कि उसको इतना अमाउंट उसका उस चीज़ में हम इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कि वेस्ट है, इससे अच्छा हम कुछ और ले लेंगे, गोल्ड ले लेंगे, यहाँ इन्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन ये चीज़ नहीं लेंगे। तो यही सब मेरे साथ भी हुआ, लेकिन अब मेरी हो गई है शादी, तो अब मेरे पास मेरे पति देव जी भी हैं। तो पिछले साल उन्होंने अपने लिए फ़ोन लिया था, तो मैं भी लेने वाली थी पिछले साल ही, बट फिर मैंने कहा छोड़ो ना, अभी नहीं लेते हैं। और सेल पे था उस टाइम पे तो दिवाली सेल पे उस टाइम पे लिया था उन्होंने अपने लिए। मैंने मतलब मेरे थ्रू ही मँगवाया था उन्होंने, लेकिन फिर कहने लग गए अभी रिसेंटली कि चलो तुम्हारे लिए भी लेते हैं। अब मेरा मन नहीं, मैंने कहा नहीं, इतना इतना महँगा है, मैं नहीं लूँगी, लेकिन वो कहाँ मानते हैं, है कि नहीं? मतलब कि हस्बैंड ऐसे होते हैं ना कि उनके पास खुद के 1 रुपया हो ना हो, लेकिन वो वाइफ़ की जितनी भी शौक हैं, जितने भी उसके ड्रीम्स हैं, उसको कैसे भी करके पूरा कर लेंगे। तो यही सब मेरे साथ भी हुआ है, इसीलिए ये स्माइल है। और वो ज़्यादातर क्या करते हैं ना, मैं मना भी करती हूँ, कुछ भी शॉपिंग के लिए भी करेंगे, मैं हर चीज़ के लिए मना करूँगी, बोलूँगी नहीं मेरे को नहीं चाहिए। मतलब कि मैं ऐसी जगहों पर खर्च करती हूँ जो मुझे ज़रूरत है, कपड़े भी मैं उतने ही लेती हूँ, जितनी मुझे ज़रूरत है। अगर कहीं जाना है या फिर शादी के टाइम पे भी मैंने कुछ साड़ियाँ ज़्यादा ले ली थी, तो ऐसे कुछ हुआ था, तो मतलब मैं इन चीज़ों में ज़्यादा खर्चा नहीं करती हूँ, मेरे को जितना चाहिए उतना ही। अब पतिदेव जी कहाँ सुनते हैं किसी की, है कि नहीं? तो उन्होंने मेरे लिए मँगा लिया है आईफ़ोन। तो पिछले साल अपने लिए मँगाया, इस साल मेरे लिए मँगा लिया है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी लूँगी ये, तो मैंने सोचा कि मैं खुद से ही लूँगी, बट उन्होंने मँगा लिया है। ऑर्डर मैंने किया है, मेरे थ्रू ही करवाया है, बट जो ये होता है ना बजट, वो वहाँ से आया है। तो मैं दिखाऊँगी आपको मेरा फ़ोन। एक्चुअली ये ओपन बॉक्स होता है, ओपन बॉक्स डिलीवरी होती है, तो हमने चेक तो ये ऑफ़िस में ही कर लिया। तो उसके बाद फिर मैंने कहा मैं इसको प्रॉपर जो है वो घर पे अनबॉक्स करूँगी। गाइज़ ये देखिए कितना प्यारा कलर है। पहले पता है मैं पिंक मँगा रही थी, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड बोल रहे पिंक मत मँगाना, पता चला बाद में तुमको पसंद नहीं आया तो फिर बोलोगे कि अच्छा नहीं है। तो फिर मैं ग्रीन देख रही थी, फिर मैंने कहा ग्रीन में भी वो ब्लू था एक, तो सी ब्लू करके था, वो भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने ग्रीन में देखा और ये कलर इतना प्यारा आया है ना गाइज़, देखिए कितना प्यारा लग रहा। ये मैंने निकाल के देख लिया था उस टाइम पे, जो डिलीवरी बॉय आए थे, उन्होंने ओपन करके दिखा दिया था, बट फिर मैंने दोबारा लगा दिया। मैंने कहा नहीं, अभी इसका एक्चुअली मैंने अडैप्टर भी जो ऑनलाइन ऑर्डर किया है, अभी आया नहीं है, उसमें भी टाइम है, बट इसमें चार्ज फुल है, तो मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं है, अभी मेरे पास फ़ोन है, तो जब तक वो नहीं आता मैं इतना इसका पूरा डिस्चार्ज नहीं करूँगी। तो गाइस चलिए पतिदेव जी के गिफ्ट को ओपन करते हैं आपके सामने। देखिए कितना अच्छा है ना, और इतना लाइट वेट है, मेरे को अपने फ़ोन के सामने ना इतना हल्का लग रहा है ना, बहुत ही हल्का लग रहा है ये। तो गाइस चलिए इसको ओपन करते हैं। ऐसा फ़ील आ रहा है ना, ओए होए होए होए! मैं क्या ही बताऊँ, ये फेस को देख के पता चला होगा, आप लोग भी कह रहे होंगे कितना ज़्यादा खुश है कि नहीं? ये देखिए गाइस, मेरा फर्स्ट आईफ़ोन। तो किस-किसने इस बार आईफ़ोन लिया? ऑलमोस्ट मैं देखती हूँ सभी के पास है, बट मुझे चाहिए था कि मैं वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ, तो मुझे उस चीज़ के लिए चाहिए था। तो गाइस देखिए ओपन हो गया है। ये उस टाइम पे ओपन किया था मैंने। तो ये गाइस कैसा लगा? आप लोगों को कमेंट करके बताना किस-किस के पास है और किस-किस के पास ये 16 है एक्चुअली। 256 जीबी मैंने मँगाया है। 128 कम पड़ता है, मेरे हस्बैंड का 128 है, बट उनको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे पे बहुत सारा डेटा रहता है, ऑफ़िस का भी काफ़ी डेटा रहता है, तो मुझे ज़रूरत पड़ती है इसीलिए। और फिर मैंने सोचा कि चलो ले ही लेते हैं, जब पतिदेव जी ले रहे हैं कि नहीं। और इसके साथ आया है इसका डेटा केबल अडेप्टर, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, वो आ जाएगा मे बी कल परसों में। तो आप लोग बताना कि आप लोगों के पास कौन-सा मोबाइल है। मेरे पास एक तो रेडमी K20 प्रो है, वो भी महँगा है, बट ठीक है वो भी, ऐसा नहीं है। इसमें ना क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है, ज़ूमिंग क्वालिटी और वीडियोज़ वगैरह बनाने में, तो इसीलिए मैंने इस वजह से ये लेना प्रेफ़र किया। अदरवाइज़ मैं इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट कभी नहीं करवाती, ना करती।
करती तो नहीं हूँ ना, मैं करवाती, लेकिन ये है कि बाई फोर्स लिया गया है पतिदेव जी के साइड से। थैंक यू सो मच मेरे डियर हस्बैंड फॉर द प्रीसियस गिफ्ट, है कि नहीं? थैंक यू। अब बाकी मेरे पतिदेव जी जल्दी से छुट्टी आने वाले हैं, तो बाकी वो भी देख लेंगे। और ये ना वो भी चला सकते हैं, कलर बहुत प्यारा है, गर्लिश टाइप नहीं है ये, ठीक है। मैंने इसीलिए मैंने कहा कभी अगर मेरे को जरूरत पड़ी तो मैं चला लूंगी, अगर तुमको जरूरत पड़ी तो तुम भी रख लेना, इसीलिए मैंने ये कलर चूज किया है। ठीक किया नहीं किया ना, कमेंट करके बताना। तो गाइस मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।